अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुश बाश फिट फाट हूँ। तो जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, बल्कि मैं क्या बता दूँ यार, माशाल्लाह से सभी को पता है शबान के महीने से सभी की ज़बानों पे जो है वो रमज़ान की आमद ही रहती है ना। तो रमज़ान का इंतज़ार यकीनन सभी को बड़ी बेताबी के साथ हो रहा होगा ना। तो जी मैं ये बोल रही थी कि हाँ, मेरी वीडियो जो है ना अभी रमज़ान के अंदर इंशाअल्लाह ताला अफ्तारी के बाद यानी कि रोज़े के बाद आया करेगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ना हो सकता है कि मेरे रिएक्शन वीडियो के अंदर ही जो है छोटा मोटा सा एक दो क्लिप जो है वो 1-2 मिनट के जो है ना मैं अपनी अफ्तारी के भी उसमें ऐड कर लूँ, ठीक है। और उसके बाद अपना रिएक्शन स्टार्ट करें उसी ही वीडियो के अंदर, ठीक है। ऐसी मेरी सोचा है मैंने, वो भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपनी अफ्तारी की छोटी मोटी सी जो भी रूटीन हुआ करेगी ना तो वो मैं शेयर किया करूँगी। अदरवाइज़ अगर आप लोग मना करेंगे तो नहीं करूँगी, फिर अपना हम यही काम ही जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पर हाँ, वीडियो जो है वो मेरी अफ्तारी के बाद आया करेगी, ठीक है। तो जी अभी आते हैं अपने रिएक्शन रिव्यू की तरफ। और जैसे कि थंबनेल में आप लोगों को आज कुछ नया दिखा होगा, हाँ जी, अब जो है वो नए लोग ही आप लोगों को ज़्यादातर दिखा करेंगे, ठीक है ना। या फिर उन लोगों पे वीडियो बना करेगी जो लोग आप लोग बोलेंगे, ठीक है। जो आप लोग बोलेंगे कि भाई ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, ख़ासकर उन्हीं लोगों पर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि क्या है ना, जो बड़े यूट्यूबर होते हैं ना तो थोड़ी उनकी आँखें ज़्यादा चार हो जाती हैं और वो थोड़ा इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। तो इसलिए उन्हीं के ऊपर रिएक्शन रिव्यू देना जो है ना वो ज़्यादा अच्छा बनता है। वरना मुझ जैसे जो छोटे छोटे से यूट्यूबर होते हैं ना, हम लोग क्या है ना कि थोड़ा सा उससे चलते हैं कि नहीं यार, किसी ने हमें कमेंट किया तो जवाब दें, किसी ने ये बोला तो इसकी फ़ौरन बात सुने। थोड़ा हम लोग ये सोचते हैं और अल्लाह करे कि हमारी सोच जो है ना हमेशा ही ऐसे ही रहे, बड़े यूट्यूबर की तरह ना आए कि अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर को जो है ना वो रोबोट समझ लें या तो फिर उल्लू समझ लें कि ये आएंगे हमारी वीडियो देखेंगे और जाएंगे। और जहाँ इन्होंने कोई ऐसा कुछ ओंगा पोंगा कमेंट कर दिया हमको तो वहाँ तो हम इनकी जो है वो फिर खैर नहीं वाली बात हो जाती है ना। तो भाई ऐसा वाला सीन है। तो आज बात करती हूँ जी शाय स्टाइल व्लॉग की। और क्या था, मूसा टूबर, ठीक है, मासा टूबर जो कि हस्बैंड वाइफ है। यकीनन आप लोगों ने भी इनकी ब्लॉग देखे होंगे और बड़े यूट्यूबर हैं भाई, ऐसे छोटे मोटे मुझ जैसे नहीं है, अच्छे खासे बड़े यूट्यूबर हैं। अच्छा जी, इनकी कहानी क्या है, पहले थोड़ी सी कहानी मैं बता दूं, शायद कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें ना मालूम हो, है ना। तो भाई इनके जो हस्बैंड है ना तो वो जो है वो हिंदू हैं और इनकी जो बेगम है ना, शायद जिनका नाम है, ठीक है। तो ये जो है ना वो मुस्लिम है, मुस्लिम थी बल्कि, ठीक है ना, मुस्लिम है नहीं अभी ये, क्योंकि इन्होंने अभी नॉन मुस्लिम से जब शादी कर लिए तो सभी को पता है कि वो हो गई हैं। लेकिन क्या है, उनके ही मज़हब में आ गई हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। पर क्या है ना कि इन्होंने शादी भी कर ली, ठीक है, लव मैरिज इनकी हुई है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 या 4 बार जो है अपनी लव स्टोरी जो है ये लोग सुना चुके हैं। और पब्लिक इनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी है, वो भी बताती हूँ आगे। पर क्या है, इनकी जो बेगम साहिबा है ना, ये जो शाय मैडम है, ये जब भी कोई मुसलमानों की कोई बड़ी रात आती है, जैसे शब कदर हो गई, शब मेराज हो गई, ठीक है ना, इस तरह की कोई भी रात आती है तो ये इबादत कर रही होती हैं, ठीक है। और जो भी मतलब दूसरे मज़हब के मतलब के हिंदू मज़हब का जो भी त्यौहार आता है ये वो भी मना रही होती हैं, है ना। तो बहन ये ऐसा करना, तो आप अगर पैदाइशी मुसलमान हो, है ना, तो ये बात तो आपको भी पता होगा, ऐसा करना तो ये तो शिर्क में आ जाता है ना। कि आप हो मतलब हिंदू शख्स से आपने शादी कर ली, या तो आप हिंदू बन जाओ, ठीक है, या तो फिर अपने हस्बैंड को मुसलमान बना लो। इस तरह रहना जो है ना, या तो फिर किसी आलिम से, किसी मुफ्ती से जो है आप मशवरा करिए। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुसलमान हैं, और जहाँ तक मेरी ख़ुद की नॉलेज है तो वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त नहीं होती है कि मतलब 2 बंदों की जैसे शादी भी हो गई और दोनों के अलग अलग मज़हब हैं, ठीक है। और फिर वो अपने अपने मज़हब एक रिश्ते में बनने के बाद, यानी कि मियाँ बीवी बनने के बाद जो है अपने अपने रिश्ते क्या बोलते हैं, मज़हब जो है वो फॉलो करें। तो ऐसा जो है ना हमारे दीन इस्लाम में
ऐसा जो है ना वो हमारे दीन इस्लाम में इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी। तो प्लीज़ बेहतर ये होगा कि आप किसी मौलवी साहब से या किसी अल्लामा साहब से जो है आप मशवरा कीजिए और उसके बाद अपनी ज़िंदगी गुजारिए। ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हाँ, दूसरी बात देखो, क्योंकि मुझे एकदम बोलते हैं ना कि 100% वाला मुझे वो चीज़ का नहीं मालूम, इसलिए मैं इनको इस मामले में तो आगे नहीं बोलूँगी। पर हाँ, जितनी बात मुझे अपने दीन के बारे में, अपने इस्लाम के बारे में मुझे मालूम है, तो उतनी बात तो मैं 100% करूँगी ना, एक मुसलमान होने के नाते। और वो भी मुसलमान थी, और इनके क्योंकि ना हस्बैंड जो है ना बार बार बातों बातों में जो है ना बार बार ऐसा बताते हैं सबको ना कि मैं हिंदू था ये मुसलमान है, मैं हिंदू था ये मुसलमान है। तो भाई साहब आप भी जो है ना ये गाना गाना बंद कीजिए कि मैं हिंदू था ये मुसलमान है, मैं हिंदू था ये मुस्लिम है। तो ये ऐसे बार बार मत बोलिए। अब वो आपकी बीवी है, अब भले आप जो भी हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई हो, या आप मुस्लिम हो, या आप जो भी कुछ हो ना, अब वही चीज़ आपकी बेगम भी कहलाएंगी, है ना। क्योंकि वो बोलते हैं ना घर के सरबराह होते हैं, मतलब हमारे पास तो सरबराह बोलते हैं। आई डोंट नो कि अभी हिंदू मज़हब में घर के बड़े को क्या बोलते होंगे, मुझे नहीं मालूम। पर मुस्लिम में जैसे घर के सरबराह कहा जाता है, तो घर के सरबराह जो है वो शौहर होता है। और शौहर जो भी कास्ट का हो, जो भी मज़हब का हो, जो भी हो ना, तो औरत फिर उसी से ही पुकारी जाती है और उसी से ही जानी जाती है। पहचान उसकी उसी के शौहर से ही होती है। तो प्लीज़ आप किसी अच्छे आलिम से जो है वो मशवरा कीजिए। और दूसरी बात, जो लोगों का इनके ऊपर गुस्सा है, हाँ जी, लोगों का गुस्सा इनके ऊपर ये है कि वही जो एक बड़े यूट्यूबरों की आदत होती है ना, सारे के सारे बड़े यूट्यूबर जो है ना वो अपनी एक आदत से जो है वो मजबूर होते हैं। क्या आदत के ना इन्हें किसी का जवाब देना है, ना किसी को रिप्लाई करना है। हाँ, अगर कोई उल्टा सीधा कमेंट कर दे तो फिर तो भैया आस्तीने वस्तीने चढ़ा के जो है सबके सब बड़े यूट्यूबर जो है ना बैठ जाते हैं उनको जवाबात देने के लिए। पर पहले से अगर कोई बंदा सवाल कर रहा होता है तो जवाब नहीं देते। इस चीज़ को लेके इनकी पब्लिक जो है इनसे नाराज़ है, और इनको ऐसा भी बोलते हैं कि ना मतलब ये बहुत ज़्यादा घमंडी हैं और बहुत ज़्यादा गरूर है और अला फला ढिमका, कि भाई इनके पास पैसा आ गया, अब इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए तो अब इनको बहुत ज़्यादा घमंड आ गया। तो मैं यही बोलूँगी शायद सिस्टर आपको कि आप जो है अपने अंदर से ये घमंड जो है ना, ये घमंड वाली बात जो है अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को ऐसा बनकर दिखाइए आप कि भाई आपके अंदर घमंड नहीं है। अगर जो वाकई में ही नहीं है, तो अगर आप में है तो भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते, है ना, उसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता कि आप में क्यों है, कैसे है। तो प्लीज़ हो सके तो अपने आप को बदलिए, अपने व्यूवर्स के लिए ही बदलिए। क्योंकि आज आप बड़ी यूट्यूबर बनी है तो इन्हीं सब्सक्राइबर और इन्हीं व्यूवर्स की वजह से ही आप एक बड़ी यूट्यूबर बनी है ना, वरना तो कौन जानता था किसी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।